हाँ जी, 81 की पावर साइन स्क्वायर एक्स प्लस 81 की पावर कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 30। जरा सॉल्व करिए। फाइंड ऑल रूट्स ऑफ इक्वेशन। सर हम सॉल्व करना शुरू कर दिए। हाँ 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 हाँ, cos 4x प्लस tan x बाय, यार ठीक है ना, एक ही क्वेश्चन सॉल्व करना, उतने में अपने को याद है, फिर अपने ऊपर डिस्कस करते हैं, ऐसे चीजें छूट जाती हैं, फिर डिस्कस करते हैं। पहले आज उसका एग्जाम्पलर दिया था ना मैंने, एनसीईआरटी का, है ना? हाँ सर दिया था। हाँ अभी अब, हाँ स्लो करो मैच। ये 4 क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाओ। सर पहले क्वेश्चन में जनरल सॉल्यूशन निकालना है ना, या फिर जो 4 वैल्यूज आएंगे वो निकालना? जनरल सॉल्यूशन ना, मैंने वैल्यू जनरल सॉल्यूशन आएगा, 4 वैल्यूज कैसे आएंगी? जनरल सॉल्यूशन।
सर सेकंड क्वेश्चन में हैज के बाद क्या लिखा है? एज सॉल्यूशन। पहला ज्यादा टाइम नहीं दूंगा मैं, ठीक है, फिर पूरा टाइम चला जाता है। पहला वाला कैसे करेंगे? 81 की पावर साइन स्क्वायर एक्स है ना, प्लस 81 की पावर, अरे अब तो ये करने आता है ना, ऐसे क्वेश्चंस तो नहीं आता अच्छा, अभी भी। इसको आता है। टी ले लेंगे, इसको टी ले लेंगे तो क्या लिखा हुआ है? 81 बाई टी इज इक्वल टू 30 है ना, तो क्या लिखा है बताओ? टी टी स्क्वायर स्क्वायर माइनस माइनस 30 30 टी टी प्लस 81 इक्वल टू 81 0। ये कितना है? टी ये माइनस फैक्टर 3 इंटू टी माइनस 27। टी माइनस 3 और टी माइनस 27 इक्वल टू 0। तो 81 की पावर साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 3, 81 की पावर साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 27। तो 81 की पावर साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 3, मतलब रेज टू साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1/4, ठीक है। और यहां से क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 3/4। 3/4 आ गया, मतलब साइन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस हाफ। कॉस वाले लिए तो भी चलेगा ना? हाँ 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 हाँ, कोई अंतर नहीं पड़ता। अभी जनरलाइज सॉल्यूशन लिखने आता है ना, क्या होगा बोलो? x इज इक्वल टू एन पाई प्लस -1 की पावर n। हाफ के लिए क्या लोगे? π/6। माइनस हाफ के लिए तो वो √3/2 होगा ना? हाँ, माइनस हाफ के लिए क्या लोगे? तुम्हारी इच्छा। पाई प्लस π/6 ले लो, पाई प्लस π/6 में ले लिया, 7π/6। ऐसे ही यहाँ क्या आएगा? x इक्वल टू एन पाई प्लस -1 की पावर n √3/2 π/3, और x इज इक्वल टू एन पाई प्लस -1 की पावर n पाई प्लस π/3 4π/3। ये क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। अब जो ये एंगल जो मैंने 7π/6 लिया है ना, तुम कुछ भी ले सकते थे, कोई ऐसा एंगल जिसका साइन का वैल्यू -1/2 है वो तुम ले लो, आंसर में अंतर नहीं पड़ता है। ये बात चमकती है क्या? हाँ यस सर। ठीक है, आगे बढ़िए। हेलो सर। हाँ बोलो। सर शीट में ना साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा का थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा ऐसे दिया है। भाई हेलो और हेलो, सुनो सुनो सुनो, पहले एक बात सुनो। मैं एक बात स्ट्रिक्टली बोलता हूँ, मैथ्स में शीट से थ्योरी पढ़ने की गलती कोई नहीं करने वाला है, ठीक है। जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, वो रहने दो। ये जो मैथ्स की शीट्स होती है ना, ऐसे बहुत सारी शीट्स खुद की मेरी भी लिखी हुई है, तो क्या होता है, हम लोग कई बार ऐसा लिख देते हैं कि ठीक है यार, मतलब फॉर्मूले बना दो ताकि लोगों को लगे हमको ये भी आता है, बट जब खुद पढ़ाते हैं तो हमको मालूम है ना कि एग्जाम में क्या यूज करना सही है। मैथ्स में कम से कम फॉर्मूले यूज करते हैं, ज्यादा चक्रों में नहीं फंसते हैं, ठीक है। आपको 2-3 मार्क्स एक दो बार फायदा हो जाएगा, मैक्सिमम बार नुकसान ही होता है। ओके सर। सर जो फर्स्ट क्वेश्चन में अगर हम cos x वाला लेते तो उसमें पहले से ही प्लस माइनस आ जाता है ना, तो ऐसे भी लिखो, तुम्हारा फाइनल एक्स का सेट ही मैच करना है तुमको आंसर में, इट विल नॉट मैटर, ठीक है। प्लस माइनस सेट कोई अंतर नहीं पड़ता है वो आपको। ओके सर। आप लिख देखो, जब तक खुद से लिख कर नहीं देखोगे ना कि ऐसे लिखा वैसे लिखा, तो हर तरीके से आंसर सेम ही आता है, ठीक है। हाँ तो सर। उसमें नहीं जाएंगे अपन।
सेकंड क्वेश्चन, सबने पहले का सॉल्यूशन कॉपी कर लिया है ना? हाँ सर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन बताइए, आइए डिस्कस करते हैं, क्या मतलब क्या है क्वेश्चन का, सेंस क्या है? सर मतलब उस एक्सप्रेशन का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक? हाँ, अब जैसे मैं कहूं sin x इक्वल टू 2, सॉल्यूशन है क्या? नो, नहीं है ना, क्यों नहीं है? क्योंकि sin x की मैक्सिमम वैल्यू 1 तक ही है, 1। ठीक है। तो इसमें वी नीड टू कंसीडर लेफ्ट साइड का रेंज फर्स्ट, ठीक है। तो लेफ्ट साइड का रेंज क्या आएगा बताओ? 3 sin x प्लस 4 cos x का रेंज क्या होता है? -5 से 5। -5 से 5 है ना? तो ऑब्वियसली p को इसी में बिलोंग करना पड़ेगा ना। यस सिंस लेफ्ट साइड का रेंज इज -5 से 5, दैट इंप्लाइज p को कहां बिलोंग करना पड़ेगा? -5 से 5 ना। अगर मान लो p का वैल्यू 3, मान लो कि p का वैल्यू 10 है, तो होगा क्या? नो सर, नो नहीं होगा ना, सर। क्यों? क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 5। और इसकी वैल्यू क्या है 10 है, तो ऑब्वियसली इट कभी भी 10 नहीं पहुंच सकता ना। ये बात चमकती है सभी को? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, चलो आगे चलो। सेकंड क्वेश्चन क्लियर है अच्छे से? यस सर। थर्ड थोड़ा टाइम देता हूं, थोड़ा फील आया होगा ना थर्ड का, तो हाँ सर। थोड़ा फील आया है, करो थर्ड।
चलो लेट मी सॉल्व थर्ड फॉर यू। थर्ड में कुछ फील आया क्या? सर वो रेंज के साथ ही कुछ खिलवाड़ करना है। हाँ रेंज से ही खेल सकते हैं ना। लेफ्ट साइड का रेंज क्या है? माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस वन। लेफ्ट का रेंज क्या होगा? माइनस अंडर रूट 1 प्लस ए स्क्वायर से 1 प्लस ए स्क्वायर, है ना? यस सर। हाँ सर। तो सॉल्यूशन होने के लिए क्या होना पड़ेगा? माइनस 1 प्लस ए स्क्वायर से 2a माइनस 7 लेस देन 1 प्लस ए स्क्वायर। ये बात चमकती है? अरे हेलो, यस सर। ये बात चमकती है। तो अब इसका मतलब तो इरेशनल इनइक्वालिटी आ गई ना। कौन सी दो इरेशनल इनइक्वालिटी आई बताओ? एक तो आई एंड एक तो क्या आएगा कि 1 प्लस ए स्क्वायर, इस माइनस को उधर लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ग्रेटर देन 2a माइनस 7, हेलो, है ना? एंड हाँ सर। सर इरेशनल इनइक्वालिटी सॉल्व करने आती है ना, तो क्या आएगा? 1 प्लस ए स्क्वायर लेस देन, सॉरी, 1 प्लस ए स्क्वायर ग्रेटर देन 2a माइनस 7 माइनस 2a एंड 2a माइनस 7 इज लेस देन 1 प्लस ए स्क्वायर। ये बात क्लियर है? हाँ तो सर। अभी इसको सॉल्व करो, बताओ क्या आ रहा है आंसर। इसको सॉल्व करो, बताओ क्या आ रहा है आंसर। दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। सॉल्व करने आता है ना रैशनल इनइक्वालिटी? सर ऐसा दोनों की तरफ नहीं आता। हाँ क्या बोले? एंगल सेम नहीं होना चाहिए। क्या? सर जो हम वो वाला जो फॉर्मूला लगाते हैं नीचे रूट ए एक- स्क्वायर एक प्लस मिनट, एक मिनट विदुषी, एक मिनट। कोई बच्चा कुछ बोल रहा है, क्या बोल रहे थे? बोलो। हाँ सर वही बोल रहा था, क्या? एंगल सेम नहीं होना चाहिए। एंगल एक्स एक्स है ना? 2x और x है। अरे यार सॉरी। चलो ठीक है, फिर तो नहीं, फिर तो ऐसे सॉल्व भी नहीं करेंगे ना। नहीं, ऐसा नहीं है कि 2x पे सॉल्व नहीं होगा। मैंने क्वेश्चन x का ही दिया था, गलत लिखा। 2x पे भी सॉल्व कर लेंगे। हाँ सर 2x पे भी सॉल्व कर सकते, कोई इशू नहीं है। सर हाउ टू अगर सॉल्व एट 2x? एंगल सेम नहीं होगा तो हम वो लगा सकते हैं रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नहीं, उसका बेसिक प्रूफ याद नहीं है क्या था? हाँ सर याद है हाँ फिर अब ये क्वेश्चन है ना, इसमें सॉल्व कैसे करेंगे? टिक में बदल देंगे साइन है। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x में बदल। हाँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब ये टफ क्वेश्चन, ज्यादा टफ हो गया ये। उससे आगे जाके अच्छा नहीं होता लेकिन। नहीं हो जाएगा, बट द प्रॉब्लम इज डिफरेंट। सबने क्वेश्चन कॉपी कर लिया है ना थर्ड में, सॉल्व कर देता हूँ अच्छे से। दिस हैज बिकम अ डिफरेंट क्वेश्चन टोटली। 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस a साइन एक्स प्लस 2a माइनस 8 इक्वल टू 0। ये आ गया? ठीक है। हाँ सर। अभी देखो थोड़ा सा ये क्वेश्चन डिफरेंट हो गया। दो देयर आर टू रीजन कि ये एक क्वाड्रेटिक आ गई है ना। ध्यान देना, मैं साइनस को t ले रहा हूं, तो ये क्या आ गया? क्वाड्रेटिक आ गया, हाँ है ना? तो इस क्वाड्रेटिक का, अगर तुम इसका सॉल्यूशन चाहते हो, तो इस क्वाड्रेटिक का रूट कहां से कहां लाई करेगा, सॉल्यूशन आएगा? अच्छा, इस क्वाड्रेटिक का रूट, इस क्वाड्रेटिक के दो रूट्स होंगे ना, t1 t2, तो उनकी हाँ। वैल्यूज कैसी हो कि यू हैव -1 सॉल्यूशन? से 1। हाँ, तो यू हैव टू केसेस, या तो t1 t2 जो है दोनों ही -1 से 1 के बीच में है, या माइनस एग्जैक्टली वन रूट बिटवीन -1 से 1। अरे ध्यान आ रहा है कि मैं क्या पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ? हाँ थोड़ा टफ क्वेश्चन हो गया। जनरली क्वेश्चन में 12th में लेता हूँ, फालतू में ले लिया। अभी ये 4 लाइन का कंसेप्ट सबको क्लियर, अब ले लिया तो सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, बताओ मुझे ये 4 लाइन का कंसेप्ट ध्यान आया है क्या? यस सर। एवरीबॉडी सही सोचो एक बार। ये जो टी में क्वाड्रेटिक है, तो इस क्वाड्रेटिक का रूट t1 t2 है, तो हम लोग एक्चुअली
T1 जो है वो मन के पीछे क्या है, वो तो मन के पीछे sin x1 है ना, तो अगर उसकी वैल्यू 2 -1 से 1 के बाहर हो जाएगी तो चीजें फंस जाएंगी ना। अरे ये क्लियर है क्या? हाँ Yes. सर समझा। देखो जितना पढ़ाया जा रहा है क्लास में ना उतना ध्यान से सोचो और समझो, ठीक है। इट्स अ टफ क्वेश्चन। ये बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ कि इसके रूट टू फॉर दिस इक्वेशन हम लोग क्या चाहते हैं, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन चाहते हैं ना, तो सॉल्यूशन यहीं से आएगा। अब सॉल्यूशन मान लो t का वैल्यू 3 हो जाए तो सॉल्व हो जाएगा क्या? नो सर। No, sir. नहीं ना। तो t1 t2 का वैल्यू क्या होना चाहिए, या तो दोनों ही रूट्स कैसे हो, या तो दोनों ही रूट्स कैसे हो, -1 से 1 के बीच में, या एक रूट ये वाला ग्राफ है ना। ये बात चमकती है। याद है क्वाड्रेटिक में सॉल्व कैसे करते थे? मैं ये वाला सॉल्व कर दे रहा हूँ, शॉर्टकट वाला। ये तो मालूम है मैंने फटाक से करने आता था। क्या था? f(1) इंटू f(-1) लेस देन इक्वल टू 0। ये तो मुझे आता है, ये मैं कर दूँ। तुम लोग ये वाला सॉल्व करो। 2 - a + 2a - 8 इंटू 2 + a + 2a - 8 लेस देन 0। तो कितना आ जाएगा? ये आ गया a -6 इंटू 3a - 6। सही है क्या ना? हाँ सही तो है। इसका मतलब आ जाएगा ये यहां से आ जाएगा आंसर 2 से 6। तो इस वाले सेट से आ जाएगा आंसर कितना आ गया? 2 से 6। ये क्लियर है क्या? या आप लोग को ये सॉल्व करने आता है? या सॉल्व करिए 2 मिनट टाइम लेके, देखें कितना आया है क्वाड्रेटिक। सर फैक्टराइज नहीं कर सकते सर? ये फैक्टराइज हो रहा है तो कर दो। हो रहा है क्या? 4 और a-4। अच्छा हो गया फैक्टराइज, ठीक है। फिर उससे अगर फैक्ट मैं एक्चुअली मैं जनरल केस के सॉल्व कर रहा था, मैं फैक्टराइजेशन पे गया नहीं। फैक्टराइजेशन से हो रहा है वैसे भी कर देंगे। अभी दोनों में से आंसर निकाल लेते हैं, ठीक है। पहले इससे एक बार निकालो ना एक बार। कई बार क्या होगा कि फैक्टराइज नहीं भी हो सकता है ना, फिर क्या करेंगे? एक बार ये निकालो। सर गेट मुझे दिस क्वेश्चन। फर्स्ट केस तो समझ में आया, लेकिन सेकंड केस एग्जैक्टली 1 रूट बिटवीन -1 अरे से मान लो सुनो ना, इस केस का मान लो 2 रूट आया, ठीक है। एक रूट आया एक रूट आया हाफ और एक रूट आया 3, ठीक है। तो t1 की वैल्यू हाफ और t2 की वैल्यू 3। तो t2 क्या है? sin x2। sin x2 इक्वल टू 3। ओके जी, कोई सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन sin x1 इक्वल टू हाफ पे सॉल्यूशन है ना। क्वेश्चन हाँ। यही बोला ना कि फाइंड ए की सॉल्यूशन हो, तो जब हाफ होगा sin x1 इक्वल टू हाफ पे सॉल्यूशन है कि नहीं है बेटा? है ना। हाँ सर। ठीक है, सॉल्व करिए, इसका आंसर निकालिए। अरे याद भी है कैसे करते थे? ये कैसे करते थे? f(-1) ग्रेटर देन 0, हाँ सर है ना। याद। भाई इतना चीख चीख के क्वाड्रेटिक तभी तो इतना पढ़ाया है भाई, जान ले लिया मैंने पढ़ा पढ़ा के। -b/2a
तो माइनस b/2a बिटवीन -1 से 1, और इम्पोर्टेंट केस तो भूल ही गए, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0। बताओ क्या आ रहा है आंसर फाइनली उधर से? तो 2 से 4 हैं 2 से 6 तो इसी का आ गया भाई। कितना रहा पहले किसका आंसर? सर अरे हेलो, जब हाँ बोलो, डिस्क्रिमिनेंट से क्या आया? 8 इंफिनिटी आया, कितना? 8 से इंफिनिटी, 8 से इन्फिनिटी आ रहा है, और f(1 greater than 0) से क्या आ रहा है? 6 से इन्फिनिटी, इंफिनिटी, और f(-1 greater than 0) से क्या आ रहा है? 2 से इन्फिनिटी, इंफिनिटी, और यहाँ से क्या आ रहा है? 4/5 -4 से 4। इन सबका क्या आ गया? 5। इन सबका क्या आ गया? आया। अरे ये क्लियर है क्या? अच्छा तुमको अच्छे से समझ में आया है क्या हुआ है? हाँ प्लीज कॉपी दिस क्वेश्चन अच्छे से। हो गया। सबने कॉपी कर लिया क्या? नहीं सर, एक कॉपी कर लिया? हाँ सर हो गया। फोर्थ क्वेश्चन क्या था बताओ? y equals to sin x into cos x। क्या है रे बताओ, उसका रेंज क्या आया?
माइनस हाफ से किसी ने कल पूछा था सेम क्वेश्चन डाउट ना मुझसे, किसने पूछा था बताओ, इसका रेंज क्या आएगा? माइनस हाफ से हाफ। कैसे? इसको 2 दिया और इसको हाफ दिया है ना, अब ये क्या बन गया? हाफ साइन साइन 2x, हाफ साइन 2x है ना, क्या हाँ बन गया? हाफ साइन 2x। और साइन 2x की रेंज क्या होती है? -1 से 1। -1 से 1। तो हाफ साइन 2x की रेंज क्या होगी? -हाफ से हाफ। ये क्लियर है क्या? हाँ सर। यस सर। यस सर। ठीक है। हम्म। जरा रेंज बताना। ट्रिग्नोमेट्री वाले में ऐसे रेंजेस सिखाए हैं ना? नहीं सिखाए हैं? हेलो, क्या हो गया? नेट चलाएगा? अरे हेलो हाँ सर। भाई, रेंजेस सिखाए हैं ना ऐसे? तो 0 से 1 0 से 1। किस वाले में? किस वाले में? दोनों में। फर्स्ट। फर्स्ट में 0 से 1, बताओ कैसे? बोलो कैसे? x की वैल्यू जब 0 होगी तो y 0 होता है और ऐसे रेंज नहीं निकालते हैं भाई, ऐसे रेंज थोड़ा निकालते हैं। अरे 2x हाँ को बोलो। y माना 2x को y, 2x को थीटा माना, फिर तो थीटा बिलोंग्स टू 0 टू एक एक 5 एक मिनट जरा रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ जरा। किसी बच्चे ने बोला था, आई थिंक ये मैंने पहले भी पढ़ाया हुआ है, जरा इसका रेंज बताना तो भाई, जिसने अभी जो कुछ अजीब सा बोला था आंसर, इसका रेंज क्या होगा? थर्ड क्वेश्चन का मुझे आंसर चाहिए, बताओ। मुझे याद आ रहा है मैंने ट्रिग्नोमेट्री वाला रेंज बताया था ग्राफ से देख देख के, पता नहीं तुम लोग बताया था नहीं बताया था ट्रिग्नोमेट्री वाला रेंज? ग्राफ से देख के बताया था। है ना, वही तो, वही बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ तो चीजें हैं। कितना होगा आंसर थर्ड का? कीर्ति बताओ तो। हाँ बताओ, रेंज क्या होगा इस केस में? 1/√2 से 1। तो ठीक है। हाँ कीर्ति, तुम जो बोल रही थी π/4 डाल देंगे और 3π/4 डाल देंगे, वैसे डाल सकते क्या sin x में? नहीं सर नहीं डाल सकते। फिर सिखाया था ना, जितना मुझे याद आ रहा है यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन सिखाया था, ऐसा मुझे याद आ रहा है। बताओ हाँ या गलत, सही याद है गलत याद है, किसी और बैच में सिखा दिया, सर सिखाया था ना सिखाया तुम्हारे बैच में?
सिखाया पाई बाई 4 3 पाई बाई 4 है ना, तो रेंज हाँ। क्या होता है, मिनिमम y से मैक्सिमम y, तो क्या आंसर आ रहा है 1/√2 से 1। मुझे याद है मैंने सिखाया है, ये भी क्वेश्चन सिखाया है कि 2x को t लेना, नहीं सिखाया है क्या? सर आपने सिर्फ 3-4 एग्जाम्पल दिए थे वो बेसिक वाले। हाँ तो उससे तो वही कह रहा हूँ ना, ये जैसे ये हुआ, ठीक है। अब इसे पहला क्वेश्चन है y = sin 2x, x बिलोंग्स टू 0 से π/4, तो कैसे करते हैं हम लोग हमेशा, 2x को ले लेंगे पहले थीटा, तो क्या बन जाएगा बोलो, y = sin थीटा, और थीटा कहाँ बिलोंग कर रहा है, 0 से पाई बाई 2। 0 से π/2। अब क्या होगा, वापिस से ग्राफ आएगा ना साइन थीटा के लिए, है ना, कहां से कहां गया इनपुट, 0 से π/2 गया है, तो आउटपुट कहां से कहां जा रहा है बताओ, 0 से 1। 0 से 1। मुझे याद है, ये तो पार्ट सिखाया था मैंने, ये तो मुझे याद आ रहा है। y = sin 2x, x बिलोंग्स टू 0 से π/2, बोलो। हाँ क्या होगा सर बोलो, 2x को थीटा ले लिए, तो क्या बन गया, y = sin थीटा, थीटा कहां से कहां बिलोंग कर रहा है बोलो, 0 से π/4। 0 से पाई, 0 से पाई, हाँ सर, सॉरी सर। ठीक है। तो अब साइनस का ग्राफ ये है, और ये कौन सी एक्सिस है, ये थीटा एक्सिस है ना, तो इनपुट कहां से कहां जा रहा है, 0 से पाई, तो आउटपुट कहां से कहां जा रहा है बताओ, आउटपुट कहां से कहां गया बोलो, 0 से 0 1। 0 1। से 1। ये मैक्सिमम आउटपुट है और ये मिनिमम आउटपुट है, तो आंसर क्या आ गया इसका, 0 से 1। मेरे ख्याल से यही तीनों क्वेश्चन मैंने पहले भी कराए थे, नहीं कराए थे क्या तीनों क्वेश्चन ऐसे? सर आपने सिंगल एंगल्स में, डबल एंगल्स में नहीं कराया था। ठीक है, अरे यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। मुझे इसका बताओ जरा आंसर तो, sin x + π/4 का x बिलोंग्स टू 0 से π/2, बताओ जरा रेंज इसका। सर एक बार थर्ड वाला वापस समझे ना, समझा नहीं। ये वाला, यस सर। लोग तो कह रहे हैं कि सर ये पहले आपने कराया है, तो नहीं याद कराया है नहीं क्या? नहीं सर, इसका उल्टा कराया था, रेंज देख के x का वैल्यू ढूंढने हाँ बोला। सर। नहीं 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 नहीं, ट्रिग्नोमेट्री का रेंज के बाद कराया था ये कराया होगा, ट्रिग्नोमेट्री रेंज का पढ़ाई होगी तो मैंने कराया होगा ना ऑब्वियसली है, ठीक है। और जो कुछ नहीं है, x की वैल्यू π/4 से 3, तुम जो क्वाड्रेटिक में रेंज निकालते थे ऐसे तो निकालते थे, x की वैल्यू x एक्सिस पे घुमाते थे और कॉरेस्पॉन्डिंग y एक्सिस पे y की वैल्यू, यहाँ पे x की वैल्यू π/4 से 3π/4 गई, x की वैल्यू π/4 से 3π/4 गई, x की वैल्यू π/4 से 3π/4 गई, ठीक है। तो y की वैल्यू कहां से कहां जा रही है, x की वैल्यू अगर π/4 से 3π/4 गई है तो y की वैल्यू कहां से कहां गई है, 1/√2 से बढ़ते बढ़ते कहां तक पहुंची है, 1 तक, 1। और फिर घटते घटते कहां तक पहुंची है, 1/√2 तक। तो मिनिमम y क्या अचीव हुआ है, 1/√2, और मैक्सिमम y क्या अचीव हुआ है, 1। 1। तो रेंज क्या हो जाएगा, 1/√2 से 1। सर वो फोर्थ क्वेश्चन में भी रेंज है 1/√2 से 1 ही आता है। देखते हैं बाकी लोग करने दो। हाँ सर वही आता। क्या किया गया बताओ वापस से, सर इसको वही थीटा ले लो, π/4 को थीटा मान लिया, हाँ बस, तो x थीटा + π/4 को थीटा पकड़ लिया है ना,
तो क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू साइन Sin थीटा, है ना। हाँ और थीटा कहां से कहां हो गया, पाई बाय 4 से 3 फोर बाय 2 से π/4 से 3 π/4। है जी। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, अब वापस से साइन का ग्राफ आएगा, कहां से कहां एंगल है, π/4 से 3 π/4 से 3π/4। तो ये रहा ना आउटपुट, तो आउटपुट कहां से कहां जा रहा है बताओ, 1/√2 से। 1। और ये चीज क्लियर है क्या, हाँ सर क्लियर है। कॉपी करिए। सर हाँ सर एक बार वो थीटा थीटा का रेंज चेंज कैसे हो रहा है वो एक्सप्लेन करेंगे क्या एक बार? x प्लस π/4 को अगर थीटा लिया तो x कहां से कहां है, 0 से π/2 है ना, तो उसमें π/4 जोड़ोगे तो थीटा बन जाएगा। तो थीटा हाँ। कहां से कहां आ जाएगा, π/4 से 3π/4। x तुम्हारा 0 से π/4 है तो तुम्हारा 2x, मैंने क्या माना है, मैंने 2x को थीटा माना है, मैंने 2x को थीटा माना है, ठीक है। तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, x अगर 0 से π/4 है तो 2x क्या होगा, 0 से π/2 होगा। हाँ सर समझा समझा। रब करें। हाँ सर। इसका मुझे रेंज बताओ, चार क्वेश्चन है। सर लास्ट में दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा क्या, किन दोनों का, साइन एक्स और कॉस एक्स का? नहीं दोनों को जोड़ के कभी भी ऐसा सिखाया है क्या कि दोनों फंक्शन का अलग रेंज निकाल लेते हैं। जब ये क्वेश्चन सॉल्व करते हो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, x बिलोंग्स टू 0 से x बिलोंग्स टू -2 से 1, तो क्या इसका रेंज निकालते हो, इसका रेंज निकालते हो, जोड़ देते हो क्या, साथ में निकाल। फिर पहले कंबाइन करना पड़ेगा ना इन दोनों को, 1/√2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करके।
अरे चमक रहा है, कैसे करना है? यस सर, हो रहा है। यस सर। क्या है पहले का आंसर? 1 से सर root 1 से रूट 1 2। से √2। 1 से √2 कैसे किया? पहला y इज इक्वल टू कंबाइन कर दिया Yes. √2 साइन ऑफ x प्लस पाई बाई 4। ये करने सबको आता है ना? यस हाँ। सर। x बिलोंग्स टू 0 से पाई बाई 2। तो नाउ ये क्या लिखा हुआ है? y इज इक्वल टू √2 साइन थीटा है ना, और थीटा बिलोंग्स टू 0 से पाई बाई 2। ये क्लियर है? सो नाउ नहीं, थीटा बिलोंग्स टू पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 4। तो अभी पहले साइन थीटा का ग्राफ रेंज निकाल लेते हैं। तो साइन थीटा का रेंज क्या होगा बताओ? साइन थीटा का रेंज निकाले अपन पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 4 है ना, तो रेंज कितनी आ गई बोलो? 1 बाई 1 बाय √2 √2 से 1। 1 बाई √2 से 1। अब क्या करना है? इसको मल्टीप्लाई करना है √2 से। तो क्या आ जाएगा आंसर? 1 से √2। अरे ये क्लियर है क्या? ऐसे ही बाकी तीनों पार्ट फटाफट सॉल्व करिए। सर एक बार वापस समझाना ये वाला क्या समझा बोलो? फर्स्ट क्वेश्चन। ये कंबाइन करना आता है कि नहीं आता है? भाई तो हवाई चला लेगा, बोलेगा कंबाइन करने आता है कि नहीं आता है? समझ नहीं रहा। अरे यार मैं क्या पूछ रहा हूँ? मैं ये पूछ रहा हूँ यहाँ से यहाँ कंबाइन करने आता है कि नहीं आता है? हाँ सर आता है। कैसे करते हैं? सर √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, फिर पाई हाँ। पाई को माइनस कर दिया। हैं? पाई बाई 1 बाई √2 जो वैल्यू आता है उसको पाई से माइनस कर दिया। पाई से माइनस कर दिया? क्या बोल रहे हो भाई? पाई से क्यों माइनस करोगे?
y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स 1/√2 1/√2 इंटू √2 पाई से कहा माइनस कर रहे हैं, मतलब चमक नहीं रहा मुझे, क्या बोल रहे हो? इस चीज को क्या लिखते हैं? cos π/4। इसको क्या लिखते हैं? sin π/4। तो क्या लिखा हुआ है? sin ऑफ x प्लस π/4। अभी चमका? हाँ सर। अब बताओ इसके आगे क्या है? इसके आगे फिर क्लियर नहीं है क्या? क्या किया? नहीं सर। अरे यार इसको थीटा मान रहा हूं मैं, क्या समझ में नहीं आ रहा? तुम क्या शुरू में एब्सेंट है क्या ट्रिग्नोमेट्री के वक्त? दूसरी बार पढ़ा रहा हूं मैं सेम टॉपिक। थीटा इक्वल टू एक्स प्लस π/4 पकड़ा है, तुम्हारा x जो है 0 से π/2 है, x तुम्हारा 0 से π/2 है, इसलिए कहता हूं यार कोई मेरी क्लास में मत एब्सेंट रखो रे, पागलपन हो जाती है फिर यार। यार पढ़ाते रहूंगा फिर तो मैं सेम चीज, जब क्वेश्चन उठाऊंगा कोई टॉपिक तुम लोग को नहीं आएगा, पढ़ना ही नहीं है किसी को यार। ये 3π/4 आ गया तो थीटा कहां से कहां आ गया? अभी समझ में आया तेरे को रेंज कैसे बना? हाँ सर, यहां तक समझा क्लियर तेरे समझा। को? क्या समझा यार? y को तो √2 sin थीटा। अब तुम कह दो सर आपने ये पढ़ाया नहीं है, ऐसे थोड़ा सकता पढ़ाया नहीं है, मजा थोड़ी चला नहीं पढ़ाया, मुझे अच्छे से याद है। पिछली बार भी कीर्ति या किसी ने सेम गलती करी थी, दोनों ही रेंज के सेम पॉइंट पे बोल दिया था, इसलिए मुझे याद है वो चीज। सिंगल एंगल कराया था, अच्छे से याद है। ये ये π/4 है और ये चीज 3π/4 है। रेंज का मतलब तो समझो मेरे भाई, रेंज का मतलब क्या होता है? मिनिमम वैल्यू से रेंज का मतलब क्या होता है? मिनिमम वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू। हाँ, तो π/4 से 3π/4 गए आप, आपका रेंज यही बन रहा है ना? तो क्या आ गई रेंज? रेंज इज हाउ मच? 1/√2 से 1/√2 से 1। 1। अब ये √2 बाहर में है ना मल्टीप्लाई करने के लिए। यार कम ऑन यार, बोलो भाई। हाँ ये सर, नहीं समझ कराया गया, क्या मैंने? समझ गया y सर। इक्वल टू 2 साइनस की रेंज नहीं कराई क्या मैंने? -2 से 2, 1/√2 से 1 इंटू √2 किए, कितना आ गया? 1 से √2। √2। चलो भैया आगे सॉल्व करो। सर सेकंड क्वेश्चन में रेंज -2 से 2 आता है। -2 से 2 क्या बात कर रही है? पॉसिबल ही नहीं है। सर -2 से 2 -1 से 1 आ रहा है। -1 से 1 हाँ भले ही आ सर, सकता होगा। -2 से 2 कैसे आ गया तुम्हारा कीर्ति? डालो ध्यान से, वापस ऐसे सारे स्टेप्स करो एक बार ध्यान से। हाँ सर, हाँ -1 से 1। वन से √2 तुम लोग कितना बोल रहे हो? कितना बोल रहे हो इसका? वापस बोलना, सही किया है ना सबने? सर -1 से 1। -1 से 1 सर। पक्का ना? और इसका -√2 से -1। और इसका सर सेम -1 से 1। -1 से 0। -1 से 1 की -1 से 0? मेरा तो -1 से 1 है। विदुषी तुम्हारा? सर मैं वहां तक पहुंची नहीं हूँ। कौन सा कर रही है? थर्ड वाला। करो करो करो। सर इसमें ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं आया अभी तक। हम्म। करो करो, 2-3 क्वेश्चन कर दो, को आएगा समझ में आएगा क्या।
सर -1 से 1 ही आता है फोर्थ वाले। सबका आ गया है क्या? अरे हेलो, हाँ यस सर। सर। सबका आ गया है? आगे बढ़े? किसी और में कोई सॉल्व करना है? कोई और 1 2 3 4 में? नो सर। रेंज निकालो इसकी। फर्स्ट वाले का तो 0 से 1 हो जाएगा। हाँ, फर्स्ट वाले का 0 से 1 हो जाएगा। सेकंड सॉल्व करिए।
अरे कुछ समझ में आया स्टार्ट कैसे करना है? यस सर। कैसे? सर इसमें भी वो 4 केसेस बनेंगे, हमें मतलब 0 से π/2, π/2 से पाई से इंटरवल्स में तोड़ना है। क्यों 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 भाई, इंटरवल कैसे आ गया बताओ? इंटरवल कैसे आ गया बोलो? हर एक क्वाड्रेंट में साइन अलग हो सकता है ना। हाँ तो साइन अलग होता तो इंटरवल क्यों, मतलब तो क्या हुआ, साइन अलग हो गया तो क्या हुआ, क्या अंतर पड़ रहा है उससे मतलब? सर वैसे 4 केसेस बनेंगे। सर वो सेकंड के लिए बोल नहीं सेकंड में समझ गया, सही बोल रहा है वो, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। हम बोलो क्या बोल रहे हो तुम, बोलो मैं समझ में नहीं आ रहा है। π/2 से पाई में क्या दिक्कत हो गई, क्यों क्या हो जाएगा बोलो? सर मतलब π/2 से 0 से π/2 तक sin x प्लस cos x बनेगा। हाँ यहाँ तक सही तय बात मानता हूँ मैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। हाँ बोलो। हाँ फिर हाँ π/2 से पाई में सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, हाँ हाँ। तो वैसे sin x माइनस cos x। क्यों? सर हम मॉड्यूलस को खोल रहे हैं ना, तो साइन भी आ हाँ जाएगा। बस, हाँ मॉडुलस को खोल रहे हैं, सिंपल आंसर है ना सर। मॉडुलस है तो निगेटिव है तो पॉजिटिव करेगा ना, बस डायरेक्ट आंसर पे पहुंचना चाहिए, उतनी कहानियां नहीं। ठीक है, पाई से 3π/2 में क्या हो जाएगा? माइनस sin x माइनस दोनों नेगेटिव। माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ओके, और चौथा केस क्या आएगा बेटा? cos x माइनस sin x। माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ओके है ना। चलिए अब वो 1/√2 दे दिला के कंबाइन करना शुरू करिए, कर सकते हैं ना। चलिए सॉल्व करिए, टेक योर टाइम, सॉल्व करिए। अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत काम आएगा नेक्स्ट ईयर। सर सब में 1 से √2 आता है। सब में 1 से √2 आता है, सबको एक बार कर लेने दीजिए। ऐसा मुझे लगता है कि आप सही कह रहे हैं, बट लेट एवरीबॉडी आंसर। अन्वेषा सब में 1 से √2 आता है बेटा, कुछ और आ रहा है? हाँ सर वही आ रहा है सारे में? सर, अभी पूरा नहीं किया है पर वही आना चाहिए, वही आ रहा है मेरा। वही आना चाहिए, ये कैसे गारंटी कर दिया तुमने मतलब? सर पहले मैंने ऐसे एज्यूम करके किया था तो वही आ रहा है। हाँ सर वही आता है। मुझे चमक नहीं रहा है मतलब। अन्वेषा आप जो बोल रहे हो ना, आपका दोनों स्टेटमेंट मुझे क्लियर नहीं है। एज्यूम कर करके किया मतलब? सर मतलब पहले मैंने आला मेथड से नहीं किया था, मुझे नहीं आ रहा था, पर जब आपने हाँ। बताया उसके बाद वही लग रहा है कि सारे वैसे ही आएंगे। आप मॉड नहीं खोल पाए थे? सर मैंने उतना नहीं सोचा था। मॉड खोलने में क्या सोचना था, मॉड दिखा मॉड खोलेंगे। लाइफ में मॉड दिखेगा, पहला स्टेप मॉड खुलेगा, मॉड दिखेगा मॉड खुलेगा, पहली बात है। ठीक है, चलो सॉल्व, चलो अब चलो सॉल्व तो करो। यहाँ पे क्या बन गया, √2 साइन ऑफ x प्लस π/4। यहाँ तक क्लियर है ना सभी को तो, है ना? यस सर। फिर यहाँ पर कैसे कंबाइन होगा बताओ, तुम्हारी इच्छा है, तुम्हें जो मन है वो कंबाइन करो, मेरा क्या रहता है बोलो। यहाँ किसमें कंबाइन कर दिया तुमने बोलो? cos ऑफ a प्लस b में कन्वर्ट। कॉस में कर दिया, मैं तो इसमें कर देता हूँ ना, साइन ऑफ x माइनस π/4। गलत थोड़ी ना ये भी, है ना? ये भी सही है ना? हेलो। यस सर सही है। √2 हाँ √2 तो है ही है बेटा, मुझे मालूम है बहुत लोग को नहीं आ रहा है अभी ये। ठीक है, लोग कंफ्यूज जा रहे हैं, लोग भूल गए हैं, नोट्स ही नहीं देखा है लोगों ने। 1/√2 cos x क्या आएगा, y इज इक्वल टू माइनस √2 साइन ऑफ x प्लस π/4, है ना? और यहाँ वाले में क्या हो जाएगा बोलो? तुम्हारी इच्छा है, जैसे करना है वैसे कर दो, मेरा कुछ नहीं आता है। हाँ बोलो, इंटू √2 क्या हो जाएगा बोलो? y इज इक्वल टू √2 ले लेते हैं, है ना? और इसको cos में कर देते हैं इस बार, कैसे भी करो अंतर नहीं पड़ता ना। cos x प्लस π/4 कोई अंतर नहीं पड़ेगा, चाहे जैसे करना है वैसे करो। अरे इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। हेलो, तुम चाहो तो इसको भी cos में काट सकते थे, तुम चाहो इसको साइन में कर सकते थे, कोई अंतर नहीं पड़ता है उससे।
सॉल्व करिए, अभी आंसर निकालिए। अच्छा, इसको साइन में कैसे करेंगे बताओ? -√2 बाहर ले लो, ठीक है? तो क्या लिखा है बताओ? 1/√2 sin x माइनस 1/√2 cos x। तो वापस से क्या लिखा है बोलो? -√2 इंटू साइन ऑफ x माइनस π/4। क्लियर है क्या बेटा सभी को? हाँ। अभी चारों केस में बिल्डअप से आंसर निकालिए। जो तरीका सिखाता हूँ ना मैं रेंज का, उसको बिल्डअप बोलता हूँ मैं, ठीक है? तो बिल्डअप से चारों में आंसर निकालिए, देखिए क्या आता है। सर सारे इंटरवल्स में हो जाता है 1 से √2। सारे इंटरवल 1 से √2 आ रहा है, हाँ सही है। हाँ सर, बाकी लोग सबका हो गया? करके दिखाएं वापस, नहीं ना? हो गया सर। सर इस क्वेश्चन अरे को वो डायरेक्ट ग्राफ से कर सकते हैं क्या? बेटा ऐसा है ना कि आपको इसका ग्राफ बनाने नहीं आता ना, आपको ऐसे ग्राफ बनाने नहीं आते ना, जहाँ पे एक फंक्शन घट रहा है, एक फंक्शन बढ़ रहा है। जब क्लास 12th में आओगे ना, या धीरे, अभी तुमको ये ग्राफ बनाने भी नहीं आता है ना, f(ax + b), ये भी अच्छे से सिखाया नहीं है ना अभी तक तो, ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन। जब Okay. ग्राफ सीख जाएंगे तो ग्राफ से रेंज निकाल सकते हैं, ठीक है? बट अभी सीखे नहीं है, तो इसलिए अभी अपन उससे रेंज नहीं निकाल सकते हैं। इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। सब में 1 से √2 आ रहा है, इतना सबको क्लियर है अच्छे से? यस सर। रब करें इसको।
हाँ सर। चलो मैं 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, और मैं ये अभी तक की रेंज की बात चल रही थी, थोड़ा सा उसमें एक और चीज दिखा देता हूँ मैं। y is equals to x square minus x plus 1 by x square plus x plus 1, x belongs to R। दूसरा y is equals to sin x sin square x minus sin x plus 1 by sin square x plus sin x plus x belongs to R। ठीक है, तो सॉल्व करिए, रेंज निकालिए दोनों क्वेश्चन में। पहला तो फटाक से निकल जाना चाहिए। पहला रेंज निकल सकता है ना? निकाल सकते यस हैं। सर। हाँ, दूसरा वाला दिक्कत आएगी, लेकिन दूसरा वाला एक बार याद करो, शुरू में एक क्वेश्चन था जो तुम लोगों ने tan में कन्वर्ट करके किया था, तो मैंने कहा था कि tan में क्यों सही है। आई थिंक ऑस्ट्रेलिस या किसी ने कहा था tan से किया, मैंने पूछा था tan पे क्यों सही है बताओ, उसने कहा था tan जो है वो सारी सर उसका ये रेंज R लास्ट होता क्लास है। में क्या था क्वेश्चन, वो tan स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 2, सर हाँ आपने नहीं, ये रेंज तो से क्या था? हाँ ये तो अभी ना, इसके पहले भी स्टार्टिंग में कौन क्वेश्चन किया तुम लोगों ने। एनीवे चलो सॉल्व तो करो, अभी देखते हैं ना, टेक योर टाइम, थिंक।
अरे पहले का कितना आंसर आया? सर 1/3 से 3। 1/3 हाँ, से 3। पहले का आंसर 1/3 से 3। पहला सबको मालूम है ना कैसे करते हैं? हाँ सर। कैसे करते हैं? सर x डिनोमिनेटर plus x ऊपर plus ले 1। जाता है। डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू। क्यों करते हैं डिस्क्रिमिनेंट 0? अगर y 1 से इक्वल नहीं। नहीं डिस्क्रिप तुमने जो बोला मुझे कि सर तुमने ऐसा ही बोला ना मुझे कुछ, हेलो सर हाँ, क्योंकि y सर। + 1 वैल्यूज हमेशा रियल ही रहेगा। क्यों बे? क्यों रहेगा रियल? कहाँ सर दिया है क्योंकि क्वेश्चन में? क्वेश्चन में दिया है x बिलोंग्स टू क्या रियल। दिया? बहुत अच्छा, गुड, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन में बताओ क्या जादू हो गया? आज ही पढ़ा है इसलिए दिया क्वेश्चन ये। आज ही शुरुआत के 15 मिनट में सेम क्वेश्चन पे मैंने बहस की थी, तुम लोगों से समझाने का प्रयास किया था। याद आ रहा है कौन सा क्वेश्चन? यहाँ पे आप सीधा डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 कर दिया है ना? याद आ रहा है कौन सा क्वेश्चन कह रहा हूं मैं? ये क्वेश्चन किससे सेम्बलेंस खा रहा है? बोलो। यहां भी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे कोई दिक्कत नहीं है ना? यहां पर आपका क्वेश्चन क्या बन गया बताओ? y - 1 इंटू टी स्क्वायर, हेलो, प्लस y + 1 इंटू टी प्लस y - 1 इक्वल टू 0 है ना? हाँ। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? t बिलोंग्स टू -1 से 1। अभी थोड़ी देर पहले सेम क्वेश्चन सॉल्व किया था ना हमने? हाँ सर। हाँ सर। क्या था क्वेश्चन बताओ? वो क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम क्यों है बताओ? बोलो भाई, वो क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम क्यों है? साइज एक्सप्लेन करोगे? साइज करो ले। Why is that question and this question same? If you remember what I am talking about, what was that question? सर x belongs real है। नहीं, मैं किस क्वेश्चन से कंपैरिजन की बात कर रहा हूँ? इस क्वेश्चन को बताओ। सर वो tan x वाला क्या? नहीं, अभी क्लास के स्टार्टिंग में वो था ना sin cos 2x वाला क्वेश्चन, cos 2x plus a sin x equal to 2a - 7 वाला क्वेश्चन, याद है? हाँ सर। अरे क्लास के स्टार्टिंग में हाँ, था ना हाँ, क्वेश्चन वो। हाँ सर। कौन सा क्वेश्चन? cos 2x plus a sin x is equal to 2a - 7। हाँ। तो वहां पर भी तो टी में क्वाड्रेटिक बनाई थी ना, और फिर मैंने क्या कहा था, क्या करना पड़ेगा? दो रूट से लोकेशन ऑफ रूट लगाना पड़ेगा, है ना? ये बात चमकती है। तो यहाँ पर क्या हो गया चेंज बताओ? यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन है कि नहीं है? यहाँ पर भाई तुमने अभी बोला मुझे कि सर यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 क्यों करते हैं? क्योंकि सर क्या दिया हुआ है? x belongs to real। तो क्या यहाँ पे बस यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल 0 कर दोगे तो सॉल्व हो जाएगा? नहीं सर। जी सर। यहाँ पे क्या बस डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल 0 कर दोगे सॉल्व हो जाएगा क्या? नहीं ना। क्यों तुम क्या चाहोगे इस केस में? यहाँ पे तुम क्या चाहते थे? रूट हो। तुम यहाँ पे क्या चाहते थे? बस रूट रियल हो, है ना? और हाँ। यहाँ क्या चाहते हो? यहाँ क्या चाहते हो? वो -1 से 1 में। हाँ, यहाँ पर रूट रियल हो लेकिन -1 और 1 के या तो बोथ रूट जो हो कहाँ बिलोंग करे? T1 T2 -1 से 1 में, या एक रूट -1 से 1 में है। एग्जैक्टली 1। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, तो यहाँ पर तुम क्या चाहोगे कि -1 से 1 के बीच में रूट लाई करे, है ना? और यहाँ पे क्या चाहोगे कि -1 से, है ना? अच्छा, ये दो केस बन जाते हैं, ऊपर खुलने वाला नीचे खुलने वाला। उसको मैंने आपको कैसे सिखाया था हैंडल करना, ये केस में सॉल्व हो जाए, याद आ रहा है? ये ऊपर भी चला गया और ये नीचे भी, दो केस बन जाएंगे ना। मैंने कुछ सिखाया था ना आप लोग को, एक ट्रिक यहाँ पे क्या करना चाहिए, बोलो। सर दोनों का प्रोडक्ट ऑलवेज ग्रेटर देन 0। नहीं, ये नहीं सिखाया था मैं। बताओ भाई क्या सिखाया था मैंने? कि आपको अभी भाई मैंने कहा कि दो केस बन रहे हैं। एक केस क्या बन रहा है कि -1 से 1 के बीच में ऐसा या ऐसा, दोनों ग्राफ पॉसिबल है ना? हाँ।
तो आपको याद आ रहा है मैंने कहा था ना कि हमको तो रूट पे ही कमेंट करना है ना, हमको इसके रूट पे ही कमेंट करना है। अरे हेलो बॉस, यही Yes, आपका sir. एफ ऑफ Yes, sir. यही आपका एफ ऑफ टी है ना। मैंने क्या ट्रिक सिखाई थी आपको, याद करिए। मैंने कहा था y माइनस वन से y माइनस वन से डिवाइड कर लो। डिवाइड करने से अगर इससे डिवाइड करोगे तो क्या रूट चेंज हो जाता है? नहीं होता है सर। नहीं अगर sir. इससे डिवाइड करेंगे तो रूट चेंज हो जाएगा क्या? नहीं ना। लेकिन डिवाइड करने नहीं से हमारा क्या फायदा हुआ? डिवाइड करने से हमारा क्या फायदा हुआ? दूसरा कि केस ये हमको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी ना। हमारा अब केस सीधे क्या हो जाएगा बताओ? माइनस वन से वन, या तो ये चीज, और बोलो माइनस वन से वन, बोलो भाई बोलो, या तो ये वाला केस और या तो ये वाला केस। ये बात चमकती है क्या? Yes, sir. लोकेशन ऑफ रूट में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर या टी स्क्वायर से डिवाइड कर देते थे ना, क्योंकि डिवाइड करने से क्या अंतर नहीं पड़ता है? रूट्स रूट का में चेंज नहीं अंतर होता। नहीं पड़ता है, और हम उसको एफ ऑफ टी बना के सॉल्व कर देंगे। ये बात चमकती है क्या? Yes sir. जरा सॉल्व करिए, इसका आंसर निकालिए। अभी आप इसको सॉल्व कर सकते हो ना, आपके पास कंडीशन मालूम है ना आपको? बताइए कंडीशन क्या होगी इसके लिए? एक कंडीशन क्या होगी बोलिए? डिस्क्रिमिनांट ग्रेटर देन जीरो, एफ ऑफ माइनस वन ग्रेटर देन जीरो, एफ ऑफ वन ग्रेटर देन जीरो, माइनस बी बाई टू ए से प्लस वन, है ना। और इसके लिए क्या होगी कंडीशन? एक साथ एफ ऑफ माइनस वन एफ ऑफ वन लेस देन इक्वल टू जीरो। फटाफट सॉल्व करके आंसर निकालिए। फटाफट सॉल्व करके क्या करना है? रेंज आंसर निकालिए। देखिए आपको करना आता है क्या? करिए करिए करिए। सॉरी, आया? टाइम लगेगा, निकालो उसको।
कैलकुलेशन लेंदी हो सकती है, हिम्मत मत हारो, एंड तक सॉल्व करो, आंसर निकालो। अरे थक के बैठ गए क्या भाई? सर कर रहे हैं। कर रहे हैं। मंजिल दूर नहीं है, आंसर आ जाएगा। सर इसमें भी 1/3 से 3 आ रहा है फाइनल आंसर। हाँ, फाइनल आंसर 1/3 से 3 आ रहा है। एक काम करिए आप लोग जरा, इसका ना आपको ग्राफ भेजा है अपने उस पे, चेक करो जरा ग्राफ। ग्राफ दिखा आपको? हाँ सर। आपके ग्रुप पे मैंने एक ग्राफ भेजा है। यस सर दिखा। दिख रहा है, देखो ना, दिख रहा है कि माइनस, देखो ध्यान से अगर ऑब्जर्व करोगे ग्रिड को तो दिख जाएगा कि -1 से 1 के रेंज में ही ग्राफ अपना मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ले चुका है। दिख रहा है क्या? हाँ सर दिख रहा है। यस सर दिख रहा है। एनिवेज कितना ये आ गया, लास्ट वाला का आ गया क्या? विदुषी हो गया, बचा हुआ है, कर रही हो? सर कर लास्ट पार्ट बचा है बस। कर लो कर लो। अन्वेषा तेरा बेटा? सर कर रही हूँ। कर लो। किसका हो गया है? सर हो गया। कौन है? ऑस्ट्रेलिस कौन है? यस ग्रुप पे डाल दे सॉल्यूशन, ठीक है? जो ग्राफ भेजा है एक बार उस ग्राफ को ऑब्जर्व करो सब लोग, ठीक है? ग्रिड वाइज खुद समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है, ठीक है? सर ग्रुप में डालना है। हाँ, नेक्स्ट क्लास कभी है अपनी? सर संडे को है। अबे सैटरडे को नहीं कर सकते क्या? आज क्या, आज थर्सडे है, फ्राइडे है, क्या है आज? आज फ्राइडे। कल तुम लोग की कितनी क्लास है? सर 2 क्लास है कल, केमिस्ट्री। क्या क्या है कल? केमिस्ट्री और फिजिक्स है। केमिस्ट्री और फिजिक्स है, अच्छा चलो ठीक है। मैं अपना टाइम टेबल देखता होता है तो मैं नहीं मेरा कल 3 ऑलरेडी होगा, ठीक है चलो ठीक है ओके। अरे सुनो, ये केवी पे में मैथ्स में क्या चल रहा है अभी?
सर मैथ्स के लेक्चर से नहीं हो रहे केवी प्रोवाइडर। हाँ, अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम जो है 31 तारीख को है, ठीक है, उसके पहले पूरा जो सिलेबस होगा वो मेरे साइड से ही हो जाएगा, ठीक है। फालतू में हड़बड़ी करके गलत गलत समझ के, देखो केवीपीआई का होता है जो कंसेप्चुअल चीजें क्लियर होती हैं, और कंसेप्चुअल चीजें तब क्लियर होती है जब हम हड़बड़ी में नहीं पढ़े हैं, ठीक है। चलो